बहरोड जो सन 2023 में अलवर ज़िले से अलग हुआ और कोटपुतली को मिलाकर राजस्थान में 19 ज़िले में से एक घोषित हुआ। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में हड़प्पा काल की मिट्टी के बर्तन और पुरातात्विक काल की कलाकृतियाँ भी पाई जाती है। इसके बारे में सन 1300 ईस्वी में भी इसका जिक्र मिलता है। तब इस क्षेत्र में राजा मोरध्वज का शासन था और इसके बाद राजा शालिवाहन ने गद्दी संभाली। उन्होंने इस समय 2 नए नगर की स्थापना की जो थे कोट और शालिवासपुर, जो उन्होंने अपने नाम पर रखा था। कोट नगर के ही अवशेष आज भी मुंडावर तहसील के सिंगाली गांव में मिलते हैं। वहीं शालिवासपुर के मोहल्ला भैरनपुर को भी बाद में बहरोड के नाम से जाना जाने लगा। आज़ादी की लड़ाई के समय में भी बहरोड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857 ईस्वी में क्रांति में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है। शहीद प्राण सुख यादव जी, जिन्होंने राव तुलाराम जी के साथ मिलकर नारनौल में बहरोड के नसीबपुर की लड़ाई में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ अहीरों की आबादी को साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर हम बात करें आज़ादी के पहले की तो ये इलाका अलवर रियासत के अंडर में आता था। यह एक तहसील और शहरी केंद्र के रूप में पहचाना जाता था। अलवर के शासक राजा राव प्रताप सिंह जी के शासनकाल के दौरान बहरोड और बानसूर के आसपास का क्षेत्र अलवर रियासत में शामिल किया गया था और आज़ादी के बाद 1 जुलाई सन 1947 को अलवर राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश होने के बाद ये भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। सन 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा ब्रिज प्रदेश या ग्रेटर दिल्ली में शामिल करने पर विचार किया गया, लेकिन उन प्रस्तावों को भी बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बहरोड दिल्ली के निकट होने के कारण अहिरवाल और प्राचीन मत्स्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज़ादी के बाद से बहरोड अलवर ज़िले का हिस्सा रहा है, लेकिन 2023 में बहरोड को कोटपुतली के साथ राजस्थान के 19 नए ज़िले में से एक राज्य घोषित किया गया। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहाँ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों तरह की कंपनियां हैं जो यहाँ से ऑपरेट होती है। यहाँ मिकासा और ग्रीन प्लाई के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेड कंपनियां भी हैं।